थानेसर विधायक एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा ने बीती रात शाहबाद में शराब ठेकेदार के गुंडों द्वारा सरेआम गोली मारकर हत्या किए जाने पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि आज प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवाला पिट चुका है। प्रतिदिन प्रदेश में लूट, हत्या, चोरी, डकैती, छीना झपटी होना आम बात हो गई है। अशोक अरोड़ा अपने निवास स्थान पर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस अवसर पर उनके साथ मन्नू जैन और कांग्रेस नेता सौरभ गर्ग भी मौजूद रहे। विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि आज प्रदेश में व्यापारियों से फिरौती मांगी जा रही है। आईलेट सेंटरों पर गोलियां दागी जा रही हैं। गुंडों के हौसले बुलंद हैं। जो व्यापारी फिरौती नहीं देता उसकी हत्या कर दी जाती है। जिस पुलिस को लोगों की सुरक्षा करनी चाहिए वह वीआईपी सुरक्षा में लगी रहती है। सरकार उत्सव मनाने में लगी हुई है, जनता परेशान है। उत्सव मनाने में निर्धारित रूट से हटाकर सरकारी बसों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे जनता को भारी परेशानी होती है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने प्रदेश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को उत्सव मनाने की बजाय प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था की ओर ध्यान देना चाहिए। जनता के जान माल की रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण कोई भी निवेशक हरियाणा में निवेश करने नहीं आ रहा है, जिससे पहले से बढ़ रही बेरोजगारी और अधिक बढ़ेगी। सरकार को इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि यमुनानगर में गुंडों के डर के मारे लगभग 90% शराब के ठेकों की नीलामी के लिए कोई आगे नहीं आया, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगातार हरियाणा प्रदेश के अंदर अपराध बढ़ रहा है। सरकार को अपराधियों पर नकेल डालनी चाहिए। इतना ज्यादा अपराध हरियाणा में बढ़ गया, आप इस बात से अंदाजा लगाओ कि यमुनानगर जिले के लगभग 90% शराब के ठेकों पे लोगों ने टेंडर नहीं लगाए, क्योंकि गैंगस्टरों ने धमकी दी हुई, गुंडों ने धमकी दी हुई है कि अगर आप लगाओगे तो आपको मार दिया जाएगा। ये उसी बात का परिणाम है कि शाहबाद के अंदर एक ठेकेदार को गोली मारकर। किसी भी प्रदेश की सबसे बड़ी तरक्की जो होती है वो कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो तब होती है। ऐसे कौन यहाँ पर व्यापार करेगा? हरियाणा प्रदेश में पहली बेरोजगारी बढ़ी हुई है, और हरियाणा प्रदेश में अगर इस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती गई तो जो हमारे ये सरकार कहती है कि बाहर से हम इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर आएंगे, सबसे पहले जो व्यापारी है सुरक्षा चाहता है। आज सुरक्षा नहीं, बहुत लोग ऐसे हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, और खास तौर पे कुरुक्षेत्र के अंदर भी ऐसे हैं जो लगातार मंथलियां दे रहे हैं गुंडों को। कभी आईलेट सेंटर पे गोली चल जाती है, कभी किसी के घर पे गोलियां चला के चले जाते हैं। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था का स्थिति का धोला पिट चुका है। सरकार को सारे ये इवेंट्स छोड़ के, आज तो लगातार सरकार इवेंट्स पे लगी हुई है, और हैरानी मुझे इस बात की है कि सरकारी बसों का इस्तेमाल करके सरकारी प्रोग्राम किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार लोगों को भी तंग कर रहे हैं। तो जिस पुलिस का ध्यान लोगों की सुरक्षा पे होना चाहिए था, आज वो वीआईपी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो सरकार को ये इवेंट्स बंद करके सबसे पहले लोगों को अच्छी सुरक्षा देनी चाहिए।